नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने देखा इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है और यह भी जाना कि हमारे इन्वेस्टमेंट में एक-एक परसेंट की क्या इम्पोर्टेंस है, जो हमारे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट गोल को अचीव करने में हमारी हेल्प करते हैं। अब इस वीडियो में हम उन इंस्ट्रूमेंट पर चर्चा करेंगे जिसमें नॉर्मली एक व्यक्ति इन्वेस्टमेंट की सोचता है, जिसमें सबसे पहले आता है दोस्तों डेट इंस्ट्रूमेंट। अब डेट इंस्ट्रूमेंट में आप अगर देखें तो नॉर्मली हर एक व्यक्ति के माइंड में आता है कि हम एफडी कर लें। तो हम डेट इंस्ट्रूमेंट हमारे कई प्रकार के होते हैं, पीपीएफ, फिक्स डिपॉजिट्स या आप कोई बॉन्ड्स खरीदते हैं। ये सभी जो है आपके डेट इंस्ट्रूमेंट के अंदर आते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर फिक्स डिपॉजिट है। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि फिक्स डिपॉजिट को सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। हर एक पर्सन के माइंड में आता है कि अगर हम एफडी करें तो हमारा पैसा सेफ है, और कहीं ना कहीं ये आरबीआई की गाइडलाइन के द्वारा एक इंश्योरेंस भी होता है, जिसमें आपका एफडी में 5 लाख रुपए तक का पैसा, पहले 1 लाख रुपए था जिसकी वैल्यू अब चेंज होकर 5 लाख हो गई है। 5 लाख रुपीस तक आपका अमाउंट एफडी में सेफ रहता है पर बैंक, पर अकाउंट। ठीक है दोस्तों, और इसके पॉपुलर होने का कारण यह है क्योंकि कंजर्वेटिव इन्वेस्टर को गारंटेड इंटरेस्ट दिखता है इसमें। जो हमारे पारंपरिक प्रथाओं में हम लोगों ने शुरू से हम लोग देख रहे हैं अपने कल्चर बैकग्राउंड में, तो मोस्टली लोगों को फिक्स डिपॉजिट ही समझ में आता है। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें दोस्तों सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन की। ये जो पार्ट है ना, ये इसमें बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है हमारे एफडी के रिटर्न पर, और उस रिटर्न की एक्चुअल रियल वैल्यू को हम पहचान ही नहीं पाते, जिसकी आज की वीडियो में हम अच्छे से चर्चा करेंगे दोस्तों। अब आप इन्फ्लेशन के बारे में थोड़ा समझ लें। इन्फ्लेशन को इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि आपका टाइम के साथ जो आपके पैसे की वैल्यू टाइम टू टाइम डिक्रीज होती जाती है, वैल्यू कम होती जाती है, उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। इसे हम आम भाषा में महंगाई भी कहते हैं, जो कि महंगाई दर आप लोग सुनते होंगे कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है या एक आंकड़ा लगाया जाता है कि भाई इस साल की इन्फ्लेशन क्या रही। और नॉर्मली जो है इन्फ्लेशन को हमारे देश में कम करके शो किया जाता है, जबकि एक्चुअल इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली हमारे देश में 7-8%, 8% के आसपास का इन्फ्लेशन रेट दिखाया जाता है। बट हमारा जो इन्फ्लेशन रेट एक्चुअल में अगर आप महंगाई को जज करते होंगे तो वो कम से कम 12%, 11-12% के आसपास हमारी इन्फ्लेशन रहते हैं। तो मैंने एक आप लोगों को एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश की है। आप यहां पर देखें कि आपका जो फिक्स डिपॉजिट है, अगर आप किसी नॉर्मली बैंक में एफडी करते हैं तो आप देखते हैं कि आपको करीब समथिंग 7% की इंटरेस्ट रेट मिलता है। ठीक है, और अगर हम गवर्नमेंट के दिए आंकड़े को भी माने तो आप कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन रेट को ध्यान से देखें, 8% इन्फ्लेशन रेट गवर्नमेंट के द्वारा अगर बताई जाती है, 7-8%, जबकि ओरिजिनल इन्फ्लेशन 10 से 12% के आसपास होती है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि आपका रियल रिटर्न 7-8, मतलब आपको -1% आपका पैसा हर साल महंगाई के कारण कमजोर पड़ता जा रहा है, अपनी वैल्यू को खोता जा रहा है। और ये तो तब है दोस्तों जब हम सीधी भाषा, आसान भाषा में समझ रहे हैं। अगर इसी में आप टैक्सेशंस को और ऐड ऑन कर देंगे तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं
एक मिनट, आप यहां देख सकते हैं कि टैक्सेशन का इम्पैक्ट आपके रिटर्न पर और कितना ज्यादा पड़ता है। अब आप यहां पर देखें कि अगर आपने 7% का एफडी रिटर्न लिया और अगर आप 20% स्लैब पे भी आते हैं, 30% का मैंने नहीं निकाल के दिखा रहा हूं आपको, सिर्फ 20 का दिखा रहा हूं, जिससे कि ऑलमोस्ट लोग इसके अंदर अपने आप को समझ पाए। तो 7% का 20% अगर हम नेट रिटर्न देखें तो आपका रिटर्न ओनली 5.6% का आपको रिटर्न मिल रहा है। अब आप यहां पर रियल रिटर्न को आप कैलकुलेट करें कि आपने 5.6% का एफडी में रिटर्न कमाया और आपका अमाउंट 8% के इन्फ्लेशन रेट के द्वारा कमजोर पड़ रही है। आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 8% के द्वारा अपने वैल्यूज को खो रहा है। तो आपका रियल रिटर्न कितना हुआ? आप इसका मतलब हर साल अपना 2.4%, ऑलमोस्ट 2.5% अपने मनी की वैल्यू को खो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। अब क्यों बहुत बड़ा इंपैक्ट है, तो इसको आप मेरी लास्ट वीडियो के द्वारा आप समझ सकते हैं। मैंने उसमें 1% की वैल्यू दिखाई है आपको कंपाउंडिंग में, जो आपके लॉन्ग टर्म में कितना इंपैक्ट डालता है, आप उस चीज को समझ सकते हैं। मैं उसे अपने डिस्क्रिप्शन में भी आपको उस वीडियो की लिंक डाल दूंगा। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी कि आपकी इन्वेस्टिंग की कला आपको बहुत अमीर और बहुत ज्यादा गरीब दोनों बना सकती है। तो आपको अपने इन्वेस्टिंग पर फोकस करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है। हम आपको इस चैनल के अंदर लगातार इस पे आप लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करते रहें। इससे आप इस कंक्लूजन पर पहुंच पाए होंगे कि फिक्स्ड डिपॉजिट में आपके पास सेफ्टी तो है, बट आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहे हैं और इन्फ्लेशन आपकी रियल वैल्यू को दिन प्रतिदिन घटाया जा रहा है, खाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, और इससे फाइट करने के लिए हमें क्या करना है, ये हम आगे की वीडियोस में चर्चा करेंगे और आपको और अनदर इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी बताएंगे जो आपको किस प्रकार से रिटर्न प्रोवाइड करते हैं। और मैं आपको धीरे 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 इनके नेक्स्ट टू नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को ये समझाऊंगा कि आप बहुत सिंपली इन्फ्लेशन को बीट भी कर सकते हैं। उसमें आपको कोई रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपली इस चीज को कर सकते हैं। और इसके लिए आपको ये पार्ट टू पार्ट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इन पार्ट्स को नहीं समझेंगे तो आप कभी भी अपनी इन्वेस्टिंग की कला को बहुत अच्छा इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।